और न्यूज़ नेशन ने आज ग्राउंड रियलिटी चेक करने की कोशिश की। आपको भी दिखाते हैं क्या स्थिति बनी हुई है देश की राजधानी के तमाम अलग अलग हिस्सों में। जहरीली हवा से बचने के लिए लोग अलग अलग मीन्स का उपयोग कर रहे हैं। कहीं एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप दिल्ली और एनसीआर की स्ट्रीट्स पर देखेंगे हर तरफ लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं खुद को बचाने के लिए। काफ़ी हद तक कई जगह हैं जो कि जिम्मेवार हैं इस टॉक्सिक हवा में जो अन्य हार्मफुल गैसेस हुई हैं उसके लिए भी। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। एक तरह से इंडस्ट्रियल गार्बेज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं हवाओं में टॉक्सिक गैसेस के लिए, जिसके चलते आज हवाओं में टॉक्सिक गैसेस, जहरीली हवा लोग ले रहे हैं और एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मेरे पास आज ये एयर मॉनिटरिंग डिवाइस है और मैं कैमरा में आपको दिखा देती हूँ। जो इस वक्त PM 2.5 मेजर किया गया है वो है 842 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। अगर हम WHO की माने तो 50 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए ये जो PM 2.5 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी टॉक्सिक गैसेस में आप हैं इस वक्त, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में इरिटेशन होती है, लोगों को चेस्ट हैवी लगती है, नोजल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। PM 2.5 कंसंट्रेशन चेक करने अब मैं पहुंची हूँ साउथ दिल्ली, और साउथ दिल्ली के डेफकॉन में हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ कि डेफकॉन में जहाँ मैं हूँ मैं इस वक्त, ये दिल्ली के पॉश और एलीट एरियाज़ में से एक माना जाता है। ज़्यादा ग्रीनर एरिया कहा जाता है, यहाँ तक कि पार्क्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे PM 2.5 कंसंट्रेशन कितना है, और मैं आपको बता दूँ कि सुबह का समय हो रहा है इस वक्त ऐसा भी नहीं है कि दोपहर का समय है, सुबह का समय है। और विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं सिचुएशन कैसी है। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी ये जो मेरे पास एयर मॉनिटरिंग डिवाइस है, इसमें मैं स्टार्ट का बटन बताती हूँ और थोड़ी देर तक ये टेस्ट करेगा यहाँ पे PM 2.5 कंसंट्रेशन कितना है। आप इसको स्टॉप करके, हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो PM 2.5 कंसंट्रेशन है ये है 937 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। यानी कि ये जो सिचुएशन है, डिवाइस जो है मॉनिटरिंग डिवाइस बता रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कि ओखला में जो हमने चेक किया था मॉनिटरिंग डिवाइस में PM 2.5 कंसंट्रेशन लेवल, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी कि 937। तो कितना टॉक्सिक है, कितना अलार्मिंग है, ये आप खुद सोचिए। दिल्ली NCR के अलग अलग एरियाज़ में हम एयर पोल्यूशन लेवल टेस्ट कर रहे हैं मॉनिटरिंग डिवाइस के थ्रू। और इस वक्त मैं पहुंची हूँ प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, लुटिन जोन में हूँ मैं इस वक्त। और ये दिल्ली के जो सबसे ज़्यादा ग्रीनर एरियाज़ हैं उनमें से एक कहा जाता है। लेकिन आप इस वक्त खुद देख सकते हैं सुबह 9 बजे का समय है और विजिबिलिटी कितनी है। अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो प्रेसिडेंट हाउस का जो गेट है उसके आगे आपको ज़ीरो विजिबिलिटी दिखेगी। थोड़ी सी दूर के बाद ही विजिबिलिटी ना के बराबर है। तमाम यहाँ पे आप गार्ड्स भी देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने मुंह में मास्क लगाया हुआ है। तो ये सिचुएशन है सुबह 9 बजे की, और यहाँ पर हम पोल्यूशन कंसंट्रेशन लेवल चेक करते हैं मॉनिटरिंग डिवाइस के थ्रू। हमारे साथ पोल्यूशन एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हम डिवाइस को ऑन करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इसमें पोल्यूशन लेवल अभी कितना आता है। हमने इस वक्त डिवाइस को ऑन किया है और ये बहुत ग्रीनर एरियाज़ हैं लुटिन जोन। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन का सीधे गेट है, लेकिन विजिबिलिटी ना के बराबर है। प्रीति, विजय चौक या फिर प्रेसिडेंट हाउस कहा जाए, पूरा लुटिन जोन इतना ग्रीनर एरिया है, उसके बावजूद यहाँ पे मतलब लग ही रहा है, आंखों में मेरे भी इरिटेशन हो रही है, तो सफोकेटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नाक में कुछ अजीब सी इचिंग भी हो रही है। सी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड बी ब्रीदिंग इन। हमें ये ब्रीथ नहीं करना चाहिए। ये पोल्यूशन नॉट ओनली इट इज़ अफेक्टिंग योर आइज़, लंग्स, बट इट इज़ कॉजिंग सीरियस लॉन्ग टर्म डैमेजेस। तो वो सीरियस लॉन्ग टर्म डैमेजेस भी कॉज कर रहा है ये पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से यूल बी अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स तो लंग कैंसर और पल्मोनरी डिजीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं। सो वील बी चेकिंग PM 2.5। तो जो अब हम PM 2.5 के लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे वो अराउंड 950 के अप्रॉक्सीमेट है माइक्रोग्राम्स। यस, इट इज़ 940 व्हाट यू आर सीइंग। तो जो आप देख रहे हैं वो है 958 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर।
तो ये यानी कि प्रीति हम ये देख पा रहे हैं, मतलब हमने साउथ दिल्ली में देखा, वहाँ भी समथिंग 900 के अराउंड ही था। हमने इंडस्ट्रियल सेक्शन में देखा, वो कुछ 800 से 900 के बीच में था। लेकिन ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है ये एरिया, जिसे कि बहुत ही मतलब ग्रीनर एरिया कहा जाता है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इतने सारे पेड़ हैं, मतलब आप देख सकते हैं साफ़ सफाई भी इस एरिया में कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा प्लांटेशन यहाँ किया जाता है। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन, इतना गंभीर, मतलब 1000 क्रॉस करने की स्थिति में है ये। इनफैक्ट ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले 2 दिन से और आने वाले भी बहुत दिनों तक विंटर्स में यही पोल्यूशन लेवल्स रहेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो। और सेकेंड ऑफ ऑल ये एरिया बहुत क्लीन है, बट यहाँ पे भी व्हीकुलर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो दिस कॉजेज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर व्हीकुलर मूवमेंट हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो मे बी थोड़े बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जहाँ पे हम आगे जाएंगे तो विजय चौक पड़ेगा, यहाँ पे हम इस साइड आएंगे तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन आप देख सकते हैं कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसा कि पोल्यूशन एक्सपर्ट प्रीति भी बता रही हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो एक तरह से क्राइसिस आ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को अभी भी कुछ सोचना पड़ेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ मैं इस वक्त, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि आखिरकार पोल्यूशन लेवल क्या है, यानी कि PM 2.5 कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है। वैसे अगर आप रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो जो स्मोकी हेज़ है, स्मोकी हेज़ जो एक कहा जा रहा है कि धुएं की जो परत है वो पूरे एयर में है, वो पूरे दिल्ली NCR में पूरे धुएँ की परत छाई हुई है। कुछ लोग इसको स्मॉगी हेज़ कहते हैं, कुछ लोग इसको स्मोकी हेज़ कहते हैं, कई लोग इसे फॉग और स्मोक के मिक्सचर से भी कंफ्यूज है। लेकिन एक तरह से जो पोल्यूशन एक्सपर्ट बताते हैं कि पूरी तरह से स्मोकी हेज़ है, ये पूरे धुएं की लेयर है जो पूरे दिल्ली NCR पे चढ़ी हुई है और ये तमाम जगहों पर है। लेकिन हम इस वक्त जो मेरे पास एयर मॉनिटरिंग डिवाइस है उस पर मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगी और बताऊंगी आपको कि यहाँ पर आखिरकार PM 2.5 कंसंट्रेशन कितना है। तो ये अभी टेस्टिंग मोड पे है और रुक जाइए, धीरे धीरे देखिए कितना बढ़ता है ये। 893, 902, 893। अब इसको एक एक्चुअल सिनारियो में हम स्टॉप करेंगे और देखेंगे कि फाइनल जो PM कंसंट्रेशन है, पोल्यूशन कंसंट्रेशन, वो कितना आ रहा है। तो ये है जो परफेक्ट PM 2.5 कंसंट्रेशन हमें एयर मॉनिटरिंग डिवाइस से मिल रहा है यहाँ पे, वो है 896 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। यानी कि अमूमन जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर जितनी जगहों पर हमने PM 2.5 कंसंट्रेशन देखा, कहीं पर भी 800 से कम हमें नहीं मिला। कहीं पर 903, तो कहीं पे 892, कहीं पे 896, इसी तरह का PM 2.5 कंसंट्रेशन हमें मिल रहा है। यानी कि वातावरण में कितना पोल्यूशन है ये डिवाइस हमें बता रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर प्रोफेशनल डिवाइस है, इसकी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है। ये एकदम करेक्ट रीडिंग है जो कि एयर पोल्यूशन यानी कि जहरीली हवा में कितनी टॉक्सिक गैसेस हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये कितने ज़्यादा, ये हमें बता रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे बात करूँ, अभी हम डिवाइस से चेक कर पा रहे हैं जो PM 2.5 जो आपने पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी देख रहे होंगे, लिखा रहता है कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा है हवा में। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 896 माइक्रोग्राम्स है इस डिवाइस से, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्या कहेंगे? कहना क्या है, दुनिया के लिए जहर है ये सारा। इससे जो अनेक मौतें हो रही है ना, ये इस पोल्यूशन के कारण ही हो रही है। ये पोल्यूशन है आदमी का कैंसर है, आम आदमी के लिए पूरा का पूरा कैंसर है ये। इससे किसी तरह से निजात मिलनी चाहिए बस। प्रदूषण धुआं तो है ही है सर, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। जो सरकार जो चला रहा है 2 दिन से इतना लेट हो रहा है, हम लोग को गरीब आदमी है, कुछ कर नहीं पा रहे धुआं के कारण, क्या बोल सकते हैं। तो ये गंभीर स्थिति है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है और ये डिवाइस भी इस बात को क्लियर कर रहा है कि कितना टॉक्सिक गैसेस है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो हमारे सांसों तक जा रहा है। और लोगों का भी कहना है कि रेगुलेशंस लाने चाहिए, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर सरकार को वर्कआउट करना चाहिए। उसको लेकर के जो इम्प्रूवमेंट आनी थी वो अब तक नहीं हो पाई है। रेगुलेशंस आने चाहिए, बैटरी वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ये जो स्थिति है थोड़ी बेटर हो पाए। वरना अगर ये स्थिति इतनी अलार्मिंग है कि अभी इस पर विचार नहीं किया गया, अभी अगर नहीं सोचा गया तो क्राइसिस की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। कश्मीरी गेट बस अड्डे में हूँ मैं और यहाँ पर चेक करेंगे आखिरकार पोल्यूशन कंसंट्रेशन लेवल कितना है। हम इस वक्त डिवाइस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि डिवाइस स्टार्ट करके यहाँ पर कितना बता रही है। मेरे साथ पोल्यूशन एक्सपर्ट प्रीति मौजूद हैं, तो
कश्मीरी गेट में जो स्थिति है वो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि हर जगह अलग अलग वजह है जिसके चलते पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ओह, तो आप ये डिवाइस में देखिए, यहाँ पर जो PM 2.5 कंसंट्रेशन लेवल दिखा रहा है, यानी कि पोल्यूशन यहाँ पर 895, 893, 900 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। हम इसे एक जगह पर रोकते हैं, ये टेस्ट हो चुका है और ये जो परफेक्ट हमें मिल रही है PM कंसंट्रेशन लेवल PM 2.5 का, ये है 896 माइक्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर है ये 896 है, जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है कश्मीरी गेट बस अड्डे में। प्रीति, मैं यहाँ पर, हालांकि आपको महसूस हो रहा होगा, मुझे ऑलरेडी थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी मुझे हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। मुझे लग रहा है आज मुझे भी मास्क लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही ऐसा लग रहा है जितने पोल्यूटेंट्स है सब मेरे सांस के अंदर चले गए हैं। बिना मास्क के मुझे भी बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन और थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, आईज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। और इसका सबसे मेजर जो रीज़न है कि एयर पोल्यूशन दिल्ली में इन दिनों होने का, वो तो सबसे मेजर पोल्यूशन है क्रॉप बर्निंग जो हमारे नियर बाय स्टेट्स में हो रही है। और सेकंड ऑफ ऑल जो बस स्टैंड के पास हम खड़े हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बसेस की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्हीकुलर मूवमेंट है। इफ़ यू सी ऑन द रोड, जो आप सामने रोड पे देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, सो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है दिल्ली के बाकी एरियाज़ के मुकाबले। मैं एक बार अपने दर्शकों को बताऊं, जो डिवाइस देख रहे हैं कि इसमें आप 0.896 देख रहे होंगे, ये जो दिखा रहा है डिवाइस में ये है मिलीग्राम में, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर को हम माइक्रोग्राम से मेजर करते हैं, इसलिए 0.896 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 896 हो जाएगा। तो ये 896 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है हवा में सब पार्टिकुलेट मैटर, जो कि बहुत ज़्यादा है और इस वक्त खुद भी लग रहा है कि मास्क की ज़रूरत है। अगर आपसे बात करें, आप कश्मीरी गेट बस अड्डे में हैं, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे लग रहा है? जी, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैं खुद अभी आया हूँ तो मुझे इतना सिर में दर्द हो रहा था, जिसके कारण मैं अभी फ्रेश होकर आया हूँ। मुझे नहाना पड़ा ठंडा पानी से, क्योंकि सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। सांस लेने के साथ साथ ऐसा लग रहा है थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, खांसी लगातार हो रही है, आँखों में भी जलन मच रही है? जी, लम्स में काफ़ी मतलब जलन सी हो रही है और काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही है इसमें। PM 2.5 लेवल यहाँ पे कितना ज़्यादा है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पे हम इस मॉनिटरिंग डिवाइस से PM के कंसंट्रेशन लेवल, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो कि अभी हवाओं में है, वो कितने हैं, ये प्रदूषण के कण कितने ज़्यादा है, वो हम दिखा रहे हैं इसी तरह से। तो विजिबिलिटी कम होती जा रही है, ख़तरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन विजिबिलिटी अभी कम हुई है, सरकार इस खतरे को पहले से ही नहीं देख पा रही थी, नहीं तो शायद स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली NCR में अगर आप मौजूद हैं और अगर आप सांस ले रहे हैं तो यही हवा आपकी जान के दुश्मन भी बन सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से PM 2.5 और PM 10 का मशीन के जरिए आकलन किया जाता है। नोएडा के एक ऐसे ही सेंटर का जायजा न्यूज़ नेशन संवाददाता अर्पणा त्यागी ने लिया। स्मॉग की वजह से जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो चुका है और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और 10 जिस खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं, तो उसी को हम चेक करने नोएडा के पोल्यूशन सेंटर पर आए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मशीन जो है वो पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर करती हैं और किस तरीके से जो पोल्यूशन की जो रीडिंग है उसको बताती हैं। मेरे जो सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं, ये जो मशीन लगी है, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए लगाई गई है और इसमें जो 2.5 से नीचे के जो पार्टिकुलेट मैटर आते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स आते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और उसमें ये, हालांकि ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से वर्क करती है। इसमें पेन ड्राइव लगाई गई है और बाकी जो सिस्टम है, यहाँ पर जितना ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से इस जो चिमनी लगी हुई है, यहाँ से पूरा जो जितना भी डस्ट है वो सारा इसमें अब्जॉर्ब होता है और उसके बाद जितनी भी रीडिंग्स आती हैं वो नीचे आती हैं। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 24 घंटे के अंदर जितनी रीडिंग्स आती हैं वो 24 घंटे के अंदर की रिकॉर्ड की जाती हैं। और अगर वहीं इसकी बात करें, दूसरा जो मशीन लगा हुआ है, ये जो मशीन है ये पार्टिकुलेट मैटर 10 के लिए लगाई गई है और इसको रेस्पिरेबल डस्ट सैम्पलर बोलते हैं। तो जो भी जितने भी हमारी वातावरण में डस्ट है या जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस चिमनी से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो फ़िल्टर पेपर है वो उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। और ये जो फ़िल्टर पेपर होता है ये प्री वेटेड होता है, तो
इस पर खाली जो वेट आता है वो डस्ट का ही आता है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसका ही आता है। और ये फ़िल्टर पेपर को हर 8 घंटे बाद बदला जाता है ताकि 24 घंटे की रीडिंग आए। तो 24 घंटे की रीडिंग के लिए हर 8 घंटे में इस फ़िल्टर पेपर को बदला जाता है। 2-3 दिन से जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग इतना फैला हुआ है, वहीं यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, जो एक एवरेज अमाउंट होती है उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली की और एनसीआर की आबो हवा है वो कितनी ख़राब है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमार के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।